हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ है, उसमें लगभग जो आपके फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो ये हैं। तो पहला, यदि साइन का जो आपका फॉर्मूला साइन माइनस एक्स, मतलब थीटा का मान यदि माइनस में है तो वो जो थीटा का मान है वो माइनस है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कोस में यदि थीटा माइनस का है, थीटा मैं यहाँ एक्स ले रहा हूं, तो यहाँ जो माइनस है वो कोस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ कोस माइनस एक्स बराबर क्या होगा, कोस एक्स से होगा। फिर आपके पास ई की पावर एक्स का प्रसार है। ई की पावर यदि पावर में एक्स है, यदि वो पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, वन प्लस एक्स अपॉन वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से ये अनंत तक चलता जाएगा। फिर e की पावर माइनस एक्स, यहाँ आपके पास एक्स क्या माइनस का है, तो यहाँ वन माइनस एक्स अपॉन वन का फैक्टोरियल, यहाँ माइनस एक्स रखोगे तो ये जो आपका ये माइनस और ये प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने का ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इस प्रकार मतलब इसमें सारे प्लस पद आएंगे, प्लस के इसमें क्या आएंगे, एकांतर क्रम में। पहले ये देखो कुछ प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। फैक्टोरियल को आप या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। सरल कैसे करते हैं फैक्टोरियल को, यदि ऐसे एन फैक्टोरियल दे रखा है तो पहले जो दे रखा वो गुणा में उससे एक कम, फिर गुणा में उससे दो कम, फिर 3 कम, ऐसे ऐसे चलते कहां तक जाओगे, लास्ट 1 तक आपको जाना है। जैसे 7 का फैक्टोरियल है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, इसको एक ही बात। 7 से स्टार्ट करोगे, फिर एक कम, गुणा करते जाओगे 6, फिर एक कम 5, फिर एक करते, क्योंकि इसमें एन में से क्या करोगे, पहले एक, फिर 2, फिर 3, तो 7 में से एक 6, 6 में से 7 में से 2 करोगे 5, या एक एक कम करते जाओ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस सबको गुणा करके लिख दोगे तो ये किसका मान होगा, फैक्टोरियल 7 का मान। साइन एक्स का प्रसार, एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट, मतलब जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल आ रहा है। इसकी पावर 1 है, इसका मतलब नीचे 1 का फैक्टोरियल आएगा, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसमें मैंने लिखा नहीं और पावर 1 लिखते नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल। इसमें घात आती है विषम पदों में, इसमें घात आएंगे सम पदों में, 2, 4, 6, जितना ऊपर उतने घात नीचे। एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 का फैक्टोरियल, ये चलते जाए। तो ये जो आप क्वेश्चन करेंगे लगभग ये सूत्र उसमें काम में आ रहे हैं। तो मैंने इसको आपको पहले लिखा दिया ताकि आपको ध्यान में रहे जब आप क्वेश्चन सोल्व कर। तो एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 7वां एग्जाम्पल है इसमें। एफ एक्स आपको ये दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स ये काम में आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स एफ एक्स 0 है। एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट इक्वल टू मतलब एक्स का मान लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, दोनों पे ये फलन आपका काम में आ रहा है। इसमें के लिए एम पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पे क्या हो, आपका सतत फलन हो। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है कि एम का वह प्रतिबंध आपको क्या, ये तो सिंपल है कि एक्स बराबर 0 पे आप एफ एक्स जो फलन है उसको आप सतत ज्ञात कर सकते हो आसानी से। इस एम के जो प्रतिबंध पूछा है, इस कारण से ये जो एग्जाम्पल 7 है वो एग्जाम की दृष्टि से भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये एम का जो प्रतिबंध है इसको इंपॉर्टेंट बना देता है। अब देखो सिंपल आपको सतत तो बताना है, इसका मतलब आपको उस फलन उस पॉइंट पे फलन का मान निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी। लेकिन एम का प्रतिबंध 0 पे तो आपको पूछा है, इसका एम का प्रतिबंध या तो ग्रेटर देन या लेस देन, इन दोनों में से कौन सा प्रतिबंध काम में आएगा, ये हम ज्ञात कब करेंगे, जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट के लास्ट में हमें पता चलेगा इन दोनों में से प्रतिबंध कौन सा काम में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फलन की परिभाषा से x बराबर 0 पर एफ एक्स, उस पॉइंट पे फलन का x बराबर 0 पे एफ एक्स क्या आपका 0 है, तो x का मान क्या ले रहे हो आप, 0 ले रहे हो,
तो एफ एक्स से एफ जीरो बराबर क्या हो गया, अब एक्स बराबर जीरो पर बाई सीमा, यह आप निकाल सकते हो, पुनः एक ही बात है। तो बाई सीमा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किससे लिखते हो, एफ है जीरो माइनस जीरो, एफ जीरो मतलब ए माइनस जीरो होता है, ए का मान आपको क्या दे रखा है, एक्स बराबर जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, मतलब एक्स का मान क्या है, यूज लोगे आप जो फलन लोगे माइनस एच या जीरो माइनस एच, माइनस एच लिख सकते हो, जीरो में से माइनस एच आएगा, माइनस एच बचेगा। इसके लिए फलन कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब एक्स लेस देन, और दोनों के लिए यही है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब छोटा और बड़ा दोनों में नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो के लिए आपको ये दे रखा है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फलन एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एच, तो माइनस एच की पावर एम साइन वन अपॉन माइनस एच, इसको सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया माइनस एच। अब यहां क्या कर सकते हो, माइनस को आप अलग कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक नियम आपने 9th 10th में पढ़ के आए हो कि यदि कोई भी दो, जैसे इसको इस प्रकार लिखो आप, इसमें क्या होता है, यदि कोई दोनों दो संख्याएं हैं, यदि उसके आधार अलग अलग हैं और पावर यदि सेम है, तो वो दोनों आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो माइनस वन को एच से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एच, और उसके ऊपर पावर लग जाती। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, सुविधा के अनुसार, क्योंकि ये माइनस वन तो क्या है, कांस्टेंट है, एच ही हमारे पास क्या, लिमिट तो एच की है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो माइनस वन की पावर एम और एच की पावर एम दोनों का अलग अलग कर सकते हो, वापस करोगे आधार सेम है, सॉरी आधार अलग अलग है, पावर सेम है, आधार गुणा हो जाएंगे, पावर उसके ऊपर लग जाएगी, वापस यही आ जाएगा साइन। अब देखो यहां आपका एक सूत्र काम, इसको भी आप लिख सकते हो, यहां एक सूत्र, इसमें एक सूत्र काम में आ रहा, कौन सा, मैंने आपको लिखाया था, साइन माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स, ये जो माइनस वो बाहर आ जाता है। जो आप सूत्र लगा रहे हो उसको यहाँ साइड में ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिंपल है, इसमें जो सूत्र आप लगा रहे हो जो भी, उसको आप यहाँ साइड में लिख दो ताकि पता चल जाए आपने कौन सा सूत्र लगाया है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस वन की लिख दे, और साइन वन अपॉन एच, ये तो आपका देखो। अब एक और चीज है, ये माइनस वन है, ये भी माइनस वन है, दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि एच का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं। तो यदि यहाँ एक और नियम है, आपने ये भी 9th 10th में, यदि पावर एम है और इस माइनस की पावर कितनी, कुछ नहीं, इसका मतलब वन है। यहाँ क्या होता है, यदि दोनों के आधार सेम है, तो आधार सेम है तो आधार एक बार लिखा जाता है, और पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे जुड़ जाती है। यहाँ आधार अलग अलग है तो आधार गुणा होकर पावर लग जाती है, यहाँ आधार सेम है तो आधार एक बार, और जो पावर होती है वो जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है, इसको बाहर लिख सकते हो, माइनस वन की पावर है एम प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां क्या बचेगा, एच की पावर एम साइन वन अपॉन एच। इसका सूत्र भी मैंने आपको बताया, सूत्र क्या बताया, यदि लिमिट एच या एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन यदि एच है आपके पास, तो इसका मान क्या होता है, माइनस वन व वन के बीच परिमित राशि, एक परिमित राशि होती, कोई संख्या होती, ये हो गया। तो इसका सूत्र मैंने, तो यहां आप क्या लिख सकते हो, तो इसमें लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, इसके भी लगा सकते हो, फिर गुणा इसके लिमिट, तो लगाओ तो भी दिखा दो, नहीं दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन की पावर, इसमें तो कोई एच है नहीं, यहाँ एच की पावर जीरो की पावर एम, एच की जगह जीरो रखा, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस वन व वन के बीच एक परिमित संख्या। अब यहां से ये आपका बात में मैम आ रहा है आपका, अब एम, अब इसका मान देखो क्या आना चाहिए, इसका जीरो, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, सतत दिखाना है, और यह क्योंकि पॉइंट जो पॉइंट दे रखा है उस पर फलन का मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका मान भी जीरो। इसका मान का जीरो कब आएगा, जब ये सारी संख्या जीरो से, यहाँ देखो इससे आपका एक मान बन सकता है, ये क्या दे रखा है आपको,
यहाँ देखो, इसे 0 की पावर m है। आपको पता है किसी की पावर यदि m क्या होती है, 0 की पावर कोई संख्या होती है, पावर में कोई 0 की पावर में यदि कोई संख्या है तो वो उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। पॉजिटिव संख्या दे रखी है। यदि मैं ऐसा कर लूं कि m की पावर -m है, 0 की पावर -m है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 1/0 की पावर m। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि माइनस में पावर उसको पॉजिटिव बनाए बिना हल नहीं होती है। यदि आप पॉजिटिव बनाओगे तो पावर को यदि ऊपर माइनस में है तो उसको नीचे ला सकते हो, नीचे माइनस में तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हो। संख्या में कोई चेंज नहीं होता। देखो 0 का 0 है, m का m है, लेकिन सिर्फ किस में चेंज होता है, उसके साइन में। अब यहां देखो 1/0 की पावर m का मान क्या होता है, 0। और ये क्या बन गया, किसी भी संख्या में 0 का भाग देखो तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट। और ये क्या आपकी नॉन एग्जिस्ट संख्या है। तो यदि ये माइनस m होता है तो यहां से क्या होता, मतलब m माइनस का मतलब लेस थे। और यदि m का मान 0 से छोटा होता तो ये आपका पद क्या बन जाता, नॉट एग्जिस्ट बन जाता, अपरिभाषित। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तभी ये मान क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये आपकी m की कंडीशन है आ गई। तो यहां से इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इस संख्या का मान 0 हो जाएगा। और 0 को इसको पूरी संख्या से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो f 0 - 0 बराबर 0। ये आपकी बाईं सीमा आ गई। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इसकी दाईं सीमा। या तो आप दाईं सीमा इस प्रकार निकाल के दिखा सकते हो या सीधा लिख सकते हो इसी प्रकार f 0 + 0 दाईं सीमा राइट हैंड साइड a + 0 लिमिट इसी प्रकार सीधा लिख देते। इसी प्रकार f बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो कब होगा, यदि m ग्रेटर देन 0। यहां भी आपको लिखना है, क्या लिखोगे, 0 कब होगा, जब यदि m ग्रेटर देन 0। क्योंकि m ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये आपका मान 0 होगा। और 0 से पूरी संख्या गुणा करोगे तो ये मान 0 आएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हो आप सीधा कि f 0 + 0 बराबर 0 होगा यदि m का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो आप लिख सकते हो अतः f 0 - 0 f 0 + 0 बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। कब आ रहा है, यदि m ग्रेटर देन 0। कब आ रहा है, यदि m ग्रेटर देन 0। तो तथा f फलन, इसको लिख सकते हो फलन f(x) से x बराबर 0 पर तभी सतत होगा जबकि क्या हो, m ग्रेटर देन 0 हो। f(x) आपको ये दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0, तो ये x बराबर 0 पे 2 है। तो आपको x बराबर 0 पे सातत्य का मतलब सतत है या नहीं। तो फलन की परिभाषा से x बराबर 0 पे f(x), पहले x जो रेखा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फलन का मान f(x) कौन सा x बराबर 0 पे 2। और आपको क्या निकालना है, f(0) x का मान 0, तो इसका मान क्या है 2 के। x बराबर 0 रखोगे, यहाँ तो x है नहीं, तो ये आ गया आपका x 0 बराबर। या पुनः लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो कि x बराबर 0 पे बाईं सीमा। पुनः f a - 0, a का मान आपको 0, तो 0 - 0 लिमिट s टेंस टू 0 f 0 - h। तो यहाँ x कौन सा काम आ रहा है, 0 - h या -h। तो यहां से आप फलन कौन सा, लिमिट s टेंस टू 0, दोनों के लिए यही है क्योंकि कुछ कम हो रहा था x लेस देन 0, और दोनों के लिए x लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो साइन -h बट्टा -x की जगह रख दिया आपने प्लस कोस -h। अभी भी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, लिमिट s टेंस टू 0, थोड़ा इधर लिखता हूं, लिमिट s टेंस टू 0 -h। सूत्र आपको क्या लिखाया था,
साइन माइनस एक्स, माइनस क्या आ जाता है बाहर, यही लिखा था कोस माइनस एक्स, यहाँ कोस क्या जाता है माइनस को खा जाता है तो कोस एक्स हो जाएगा। दोनों सूत्र यहाँ, तो यहाँ तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा, ये एच और बट्टा माइनस एच और ये कोस एच, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए। लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बट्टा एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, कौन सा सूत्र है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बट्टा एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया, और कोस 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है, जो आप टेबल याद करते 10 तो 11 दोनों में याद किए, तो कोस 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो यहां से आपके पास एफ है 0 माइनस 0 का मान कितना, मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान कितना आ गया आपके पास है 2 आ गया। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट तो लिख सकते हो, तथा एफ 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। इसके लिए फलन यही काम में आ रहा है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, या एच प्लस लिखो या साइन 0 प्लस एच लिखो या साइन एच बट्टा एच कोस एच। इसकी लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पता लिमिट साइन एच बटा एच का मान क्या होता है 1 होता है। एक बार लिखना, दो बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया। और इसी प्रकार कोस 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से इसका मान 1 और इसका मान 1, दोनों का मान कितना है 2, जोड़ोगे तो एफ 0 प्लस 0 बराबर फलन, पॉइंट पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहे हैं, तो अतः एफ 0 माइनस 0 एफ 0 प्लस 0 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो तथा x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स से सतत होगा। प्रश्न वाला 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फलन आपको दे रखा है x बराबर 0 पे ये नॉट इक्वल टू 0 पे और x बराबर 0 पे 0, तो आपको x बराबर 0 पे सततता की जांच करनी। तो सबसे पहले फलन की परिभाषा से x बराबर 0 पर फलन की परिभाषा आपको ये दे रखी है, इसके अनुसार x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 0 पे एफ एक्स कौन सा है 0, x बराबर 0 पे 0, एफ 0 बराबर 0, तो उस पॉइंट पे फलन का मान 0 लिख सकते हो आप। x बराबर 0 पे दाईं सीमा, बाईं सीमा या दाईं सीमा या पुनः, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दे, एफ 0 माइनस ए माइनस 0 होता है, ए का मान 0, 0 माइनस 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। कौन सा फलन, दोनों के लिए यही एक्स लेस देन और एक्स ग्रेटर देन के लिए कि नॉट इक्वल टू, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 फलन ये मतलब एक्स किसका क्या आ रहा है 0 माइनस एच या माइनस एच लिख सकते हो, तो एक्स जहां एक्स है वहां माइनस एच, ये माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स की जगह माइनस एच का स्क्वायर, इसको आप इस प्रकार से लिख दो, ये हो गया आपका। लिमिट का मान रख सकते हो, क्यों यहां यदि आप 0 रखोगे तो इसका मान क्या होगा हमें सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है गुणा में, ये 0 इसका मतलब सभी सारी क्या हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा, तो लिमिट यहां डायरेक्ट रख सकते हैं हम। तो यहां से लिमिट रखोगे तो ये 0 को माइनस से गुणा करोगे 0 आता 0 गुणा ये 1 प्लस 3 साइन, लिख देता हूं एक बार लॉग, यहां भी आपको 0 रखना है, सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 0 से गुणा हो रहा है, तो ये हो गया आपके पास 0, तो यहाँ एफ 0 माइनस 0 का मान कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है,
इसी प्रकार हम तथा दाई सीमा ज्ञात कर लेते हैं। एफ 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। इसके लिए भी यही फलन काम में है। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह 0 प्लस एच या एच, तो यहां एच 1 प्लस 1/3 साइन, लो एक्स की जगह एच रखोगे तो एच का स्क्वायर। लिमिट रख सकते हो आप 0 से इसको गुणा करोगे तो ये 0 1 प्लस साइन लॉग 0 का स्क्वायर। 0 से इसको सरल करने की जरूरत नहीं, 0 से गुणा आ रहा तो ये हो गया आपके पास, लिख सकते हो एफ 0 प्लस 0 का मान क्या आपके पास 0। उस पॉइंट पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रही है तो लिख सकते हो अतः है एफ 0 माइनस 0 एफ 0 प्लस 0 का मान आ रहा है 0। तो तथा x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत होगा। एफ एक्स आपको दे रखा है x लेस देन और इक्वल टू 3 है तो ये फलन, x ग्रेटर देन 3 है तो ये फलन, x बराबर 3 पे आपको ज्ञात करना है। तो फलन की परिभाषा से x बराबर 3 पर, x बराबर 3 कौन सा है, ये रहा x बराबर 3, कौन सा फलन है 1 प्लस एक्स। अपने को 3 पे निकालना है तो जहां जहां x है वहां 3 रख दो, 3 रखोगे 1 प्लस एक्स के 3 1 और कितने हो गए 4, f3 का मान 4। पुनः f क्या होता है a माइनस 0, a का मान 3 तो 3 माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, एक्स की जगह रखोगे 3 माइनस एच, एक्स लेस देन मतलब कुछ कम हो रहा है, एक्स लेस देन 3 पे जाएगा, एक्स लेस देन 3 कौन सा है ये, इसके लिए फलन कौन सा है एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स है। तो जहां जहां एक्स है वहां 3 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 जहां एक्स 1 प्लस एक्स की जगह 3 माइनस एच। यहां आप लिमिट रख सकते हो, डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट रखोगे तो 1 प्लस 3 माइनस क्या लिमिट 0, तो 1 प्लस 3 ये यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ एफ 3 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 4 आ गई। इसी प्रकार तथा एफ 3 प्लस 0 ये कौन सी होगी दाई सीमा होगी, राइट हैंड साइड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, मतलब ग्रेटर देन कुछ जुड़ रहा है तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 के लिए 7 माइनस एक्स, तो जहां जहां आपके पास x है वहां 3 प्लस एच रख दो, 7 माइनस एक्स की जगह 3 प्लस एच। लिमिट रख सकते हो आप यहाँ डायरेक्ट, तो लिमिट रखोगे तो 7 माइनस 3 प्लस एच, 3 प्लस एच मतलब एच की जगह 0, तो यहाँ 7 माइनस 3, तो यहाँ से एफ 3 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो उस पॉइंट पे उस फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः है f3 माइनस 0 f3 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ रहा है 4। तो तथा x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स सतत होगा। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, जब ये होगा -π/2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये 10x जब ये हो, तो x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, इसकी सातत्य की जांच करनी है। तो फलन की परिभाषा से x बराबर 0 पर एफ एक्स 0 पे, ये रहा x बराबर 0, फलन कौन सा काम में आ रहा है साइन x, x बराबर 0 पे, तो जहां x है वहां 0 रख दो, x 0
साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। ये आप टेबल आपको याद होनी चाहिए, 10th और 11th में पढ़ के आए हो। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास है 0। पुनः एफ 0 माइनस 0, ए माइनस 0 होता है, ए का मान 0। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो एक्स का मान क्या है 0 माइनस एच या माइनस एच। यहां कुछ कम हो रहा है, मतलब एक्स लेस देन 0 पे। एक्स लेस देन 0 कौन सा है, ये रहा एक्स लेस देन 0, फलन साइन एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच। तो आपको पता आपके पास सूत्र होता है साइन माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 इसको लिख सकते हो माइनस साइन एच। लिमिट का मान रखोगे, जैसे लिमिट का मान रखोगे तो एफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट का मान रखोगे तो माइनस साइन 0। और आपको पता है साइन 0 का मान कितना होता है 0, 0 को माइनस से गुणा करोगे तो 0। तथा एफ 0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, मतलब कुछ जुड़ रहा है ग्रेटर देन में, एक्स ग्रेटर देन 0, ये रहा एक्स ग्रेटर देन 0, फलन है 10x। तो जहां जहां एक्स है वहां पर 0 प्लस एच या एच लिख सकते हो। तो फलन कौन सा काम में आ रहा है 10 और एक्स की जगह एच। जैसे आप लिमिट रखोगे इसमें एफ 0 प्लस 0 लिमिट रखोगे तो 10 0, और 10 0 का मान क्या होता है 0 होता है, 10 0 का मान 0। ये भी आपके, तो उस पॉइंट पे फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ये आप यहां लिख सकते हो, आता है एफ 0 माइनस 0 एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तथा तीनों बराबर है तो x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत होगा।